एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 827 पर। आज हम हिंदी भाषा के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। 2005 के प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस हैं ये। प्रथम प्रश्न पत्र में इसका खंड बा है। ये बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2005 के क्वेश्चन पेपर के क्या है क्वेश्चंस हैं जो कि हिंदी भाषा के हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मधुशाला के लेखक हैं। तो मधुशाला के लेखक कौन है? बच्चन। यहाँ ये अमिताभ बच्चन नहीं है, यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन इनके पुत्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विभावना। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशेषोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आग का दरिया प्रेमचंद्र जी का नहीं है। गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं। गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि। निर्देश दे रखे हैं 6 से 15 तक दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। कागज के घोड़े दौड़ाना क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लंबी लिखा पढ़ी करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बालू की भीत, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हुक्का भरना क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कलम तोड़ना, तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनूठी उक्ति लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाथ का मैल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अत्यंत तुच्छ वस्तु। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सिर पर उठाना, तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शोरगुल करना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आग लगे पर पानी कहाँ? आग लगे पर पानी कहाँ? तो 12 का जो करेक्ट आंसर है कि वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती है। मतलब कभी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी भी पड़े किसी चीज़ की ज़रूरत, तो वो हमें वक्त पर नहीं मिलती है। तो मुहावरा बोलेंगे आग लगे पर पानी कहाँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आकाश से बातें करना, 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अभिमान करना। रुई की तरह धुनना, 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खूब मारना पीटना। ठीक है, खूब मारना पीटना। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आँख उठाना, तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शत्रु भाव से देखना। आगे देखते हैं। निर्देश दिए गए हैं 16 से 25 तक के 4 शब्द दिए गए हैं। 3 के समान अर्थ हैं, एक शब्द बेमेल है। ठीक है, तो बेमेल शब्द का चयन करना है। 16 क्वेश्चन में जो बेमेल शब्द है वो है लोचन। बाकी अमृत, सुधा और पीयूष क्या है? मेल शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में जो बेमेल शब्द है वो है चमन, बेमेल है। बाकी सुमन, कुसुम और पुष्प क्या है? फूल के शब्द हैं, एक ही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 का जो बेमेल शब्द है वो है 18 का जो बेमेल शब्द है वो है ऑप्शन बी, सोम। बाकी समझ, बुद्धि और अक्ल एक ही शब्द हैं। ठीक है, क्या है? सोम बेमेल शब्द है। 19 की तरफ चलते हैं। तो 19 में जो बेमेल शब्द है वो है सीमा। बाकी सागर, पारावार और जलधि एक ही शब्द हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोष, निंदा, परिवाद, बुराई में से कौन सा बेमेल शब्द है? तो परिवाद बेमेल शब्द है। बाकी दोष, निंदा, बुराई तीनों का अर्थ एक ही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परायण। परायण बेमेल है। बाकी अन्याय, धांधली और अंधेर तीनों का अर्थ एक ही
है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जानशीन। बाकी तख्त, सिंहासन, राजगद्दी का अर्थ एक ही है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बाकी वित्त, धन और भत्ता तीनों का अर्थ एक ही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बाकी 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। हाँ, तो आभूषण, जेवर और नागर जो हैं वो तीनों का अर्थ एक ही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो 25 का जो करेक्ट है वो है कंज। बाकी जलज, सौरभ और पंकजों का अर्थ, तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 से लेके 30 क्वेश्चंस दे रखे हैं और त्रुटिपूर्ण वाक्य को हमें इसमें से देखना है कौन सा त्रुटिपूर्ण वाक्य है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजपूत एकमात्र केवल तलवार की भाषा बोलने और समझने वाला होता है। प्रेम की भाषा से वह अनभिज्ञ होता है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए इसमें से कौन से में त्रुटि है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजपूत एकमात्र। केवल, एकमात्र या फिर केवल एक ही शब्द आएगा, दोनों का अर्थ एक ही है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो 27 में जो जिसमें एरर है, गलती है, तो वो है ऑप्शन बी, परस्पर एक दूसरे को संदेह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, यदि कृति का प्रतिपाद प्रभावी एवं सशक्त भाषा में प्रतिपादन नहीं होता तो उसका किसी पाठक पर प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसमें जो त्रुटि है क्वेश्चन नंबर 28 में वो है ऑप्शन टी में, तो उसका किसी पाठक पर प्रभाव भी नहीं पड़ता। 29 की तरफ चलते हैं। दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए कदापि नहीं। इसमें या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन 29 का सही है। तो वो है ऑप्शन सी, लोभ के लिए कदापि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। यह भी तो संभव हो सकता है कि आपकी अवज्ञा करते हुए रजनीश घर ना जाकर अस्पताल चला गया हो, कोई त्रुटि नहीं। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह भी तो संभव, या तो यह भी तो हो सकता है या फिर संभव हो सकता है। यह भी तो का अर्थ ही संभवता में चला जाता है और साथ में संभव भी जोड़ दिया है, तो यहाँ एरर आपको दिख रही है क्वेश्चन नंबर 30 में। आगे चलते हैं। 31 से लेकर 35 के वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, सब में विकल्प दिए गए हैं 4-4 और उचित विकल्प को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक डैश आभा नृत्य करती दिखाई देती है। 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य अपने जमाने के छल प्रपंच के डैश होकर अपना देवत्व खो बैठता है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वशीभूत होकर अपना देवत्व खो बैठता है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्षता के प्रति डैश संदेह से परे थी। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रतिबद्धता संदेह से परे थी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से डैश होता है। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, परिचालित। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 35, वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की डैश है। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की आशंका है। क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 40 दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प हैं, उनमें से उचित विकल्प को चुनना है। समुद्री जहाज बंदरगाह पर रुका हुआ है। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पत्तन। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का भारतीयों के जीवन की वास्तविकता से कोई सरोकार ना था। 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्रयोजन। 38 की तरफ चलते हैं। अपनी आंखों के सामने घर लौटता देखकर वह निरुपाय विष पीकर रह गया। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, गरल। क्वेश्चन नंबर 39, समालोचन अपने विषय का पंडित होना चाहिए। 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है समीक्षक।
गंगा के पावन जल का स्पर्श करके ही मैं सुख और शांति का अनुभव करने लगा। 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूत। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 गद्यांश दे रखा है। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपने विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है, आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, मैं इसके क्वेश्चंस करा देती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत आवरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? 41 का जो करेक्ट आंसर है वह सहकारिता से लाभ। सहकारिता का अर्थ क्या है? 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मिलजुल कर कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता के अधिकारी का उपयोग किया जाना चाहिए। 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को देखना। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनके आर्थिक स्तर को विकसित करना। 45 से लेके 55 के विकल्प दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मित्रों के चुनाव की डैश पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सार्थकता। 47 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई डैश नहीं है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्थान। 48 की तरफ चलते हैं। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए डैश है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अभिशाप। 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अपने कथन की सत्यता डैश कीजिए। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रमाणित। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक का उत्कर्ष आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अवलोकन। 51 की तरफ चलते हैं। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डैश को देखकर किया जाता है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आचरण। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह डैश है। 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रशंसनीय। 53 की तरफ चलते हैं। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए डैश होता है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाभकारी। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के डैश है। 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। दिलवाड़ा का मंदिर वास्तु शिल्प की दृष्टि से डैश है। तो 55 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अद्वितीय। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो 56 में सामिश का करेक्ट ऑप्शन है निरामिष। 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, व्यय का विलोम शब्द है ऑप्शन डी, आय। संयोग का विलोम है वियोग। वृक्ष का विलोम है 59 का ऑप्शन सी, स्निग्ध। सूक्ष्म का विलोम है स्थूल। क्वेश्चन नंबर 61, विघटन का विलोम है संगठन। विकास का विलोम है विनाश। अनायास क्वेश्चन नंबर 63 का विलोम है सायास। 64 क्वेश्चन का विलोम है गारिमा का विलोम क्या है? लघुमा। उपेक्षा का विलोम है क्वेश्चन नंबर 65 अपेक्षा। 66 से 675 तक वाक्यांशों के लिए सही विकल्पों का चयन करना है। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, 66 का करेक्ट है असाध्य, ऑप्शन ए। 67 जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, 67 इसका जो करेक्ट है वो है विजित। सूर्य के उदय होने का इस स्थान उदयाचल। जो कहा ना जा सके 69 और क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है अकथनीय। जिसे बहुत बातें करनी आती हो, क्वेश्चन 70 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाचाल। जो स्त्री के वशीभूत हो, क्वेश्चन नंबर 71 इसका जो करेक्ट आंसर है 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्त्रीण। क्वेश्चन नंबर
72 जो समान ना हो, 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी विषम। जिसे पढ़ना लिखना आता हो, 73 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 73 जिसे पढ़ना लिखना आता हो, 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी साक्षर। जो खाना मुफ्त में मिलता हो, 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लंगर। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, 75 का करेक्ट ऑप्शन है कि कर्तव्य विमोह। क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 85 तक देखते हैं। शुद्ध वर्तनी पूछी है, पूजनीय की शुद्ध वर्तनी है, 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञानेंद्रियां की सही वर्तनी पूछी है। 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियां की सही वर्तनी ये है ऑप्शन बी। चंद्र ज्योत्सना से सारा वन दुग्ध धवल प्रतीत होता है, तो ज्योत्सना की सही वर्तनी पूछी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 79 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा, तो पारिश्रमिक की सही वर्तनी पूछी है। 79 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। साहित्यकार की समाज में दिग्भ्रांत होने से बचा जा सकता है, तो 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दिग्भ्रांत। 81 की तरफ चलते हैं। निष्कर्षता रो धोकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। 81 में जो करेक्ट वर्तनी है वो है ऑप्शन सी निष्कर्षता। जल प्रताप को देखकर मन आह्लाद से भर गया, तो आह्लाद की सही वर्तनी है 82 में ऑप्शन ए। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूँगा, 83 का जो करेक्ट वर्तनी है वो है ऑप्शन बी अनुग्रहित। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति की सही वर्तनी ऑप्शन सी। सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र जोशी हैं, तो रचयिता की सही वर्तनी पूछी है। सन्यासी तो सही लिखा है, तो रचयिता की सही वर्तनी है 85 का ऑप्शन डी रचयिता है। अब 86 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन में संधि का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 86 षणानंद में कौन सी संधि है, तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दीर्घ संधि। धर्मात्मा में कौन सी संधि है, तो धर्मात्मा 87 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वर संधि। रेखांकित में कौन सी संधि है, तो क्वेश्चन नंबर 88 इसमें दीर्घ संधि है। निश्चल में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 89 इसमें स्वर संधि है। दुरुपयोग में कौन सी संधि है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए स्वर संधि। आगे बात करते हैं, समास बताने हैं। 91 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस में समास बताने हैं। देखते हैं समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, 91 इसमें जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। रात दिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। भाई बहन में या बहन भाई में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। देशमुख में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 97 तो तत्पुरुष समास है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 98 द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 99 भरपेट में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव। आनंद मग्न में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो ये तो थे हमारे हिंदी भाषा के 100 क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कला वर्ग के 100 क्वेश्चंस में। थैंक यू सो मच, बाय।